नमस्कार दोस्तों हमारे 32 साल की फार्मा के अनुभव से आप भी एक सफल मल्टीनेशनल कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें, किस किस कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च करें या मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करें, किस प्रोडक्ट में कितनी लागत आएगी, इसे हम कैसे मल्टीनेशनल यानी कि पूरे भारत में हम कैसे बेचें, बाहर कैसे बेचें, कहाँ पे अपना ऑफिस स्थापित करें और इसकी मार्केटिंग कैसे की जाएगी, मार्केटिंग टीम कैसे तैयार किया जाएगा, डॉक्टरों से कैसे कांटेक्ट किया जाएगा, हॉस्पिटल में कैसे कांटेक्ट किया जाएगा और अपने प्रोडक्ट के हर काउंटर पर कैसे पहुंचाया जाएगा, सारी जानकारी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप फार्मा के क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों हमसे जुड़ जाइए। भविष्य में कभी भी आपको इस क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में मूड बने या जाने का मन करे तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में लाइव आएंगे और आपके एक एक प्रश्न का जवाब देंगे और आप दोस्तों हमारे अनुभव से आप भी एक सफल कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों 2012 में हमने अपनी मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च किया, तो सारी जानकारी आपसे हम शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमें जान लेते हैं अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, अपनी फार्मा कंपनी लॉन्च करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए। सबसे पहले आपको एक फार्मा यानी प्राइवेट कंपनी की स्थापना करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनियां 3 कैटेगरी में होती हैं दोस्तों, ओपीसी पीवीसी यानी प्राइवेट लिमिटेड और ओपीसी एलएलपी। तीनों में से किसी एक कंपनी में आप लॉन्च कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करवाने के लिए दोस्तों आपको किसी सीए से संपर्क करना पड़ेगा या बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड करवाती हैं। इसमें 3 डायरेक्टर होते हैं। तो दोस्तों अब आप सीए से संपर्क करेंगे या जिस एजेंसी से संपर्क करेंगे वो अपने हिसाब से आपसे कुछ भी पैसे ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसे दोस्तों मैनेज कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापित करना होगा या एलएलपी के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे एलएलपी कंपनी होती है, 1 पर्सन होती है, ओपीसी होती है, किसी तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लॉन्च करना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, आप कितना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कुछ कागजात की कौन कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम दोस्तों कागजात की बात करें तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चर बाय कंपनी। तो चलिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बाय फार्मा कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा आपको दोस्तों। इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे हिमाचल प्रदेश, बड़ोदरा या दोस्तों कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली या दोस्तों जो बेंगलोर, बड़े बड़े जो फार्मा के हब हैं जहाँ पे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, यहीं पे आपको दोस्तों ज़मीन लेना पड़ेगा। चाहे आप रेंट पे लीजिए चाहे आप खुद खरीदिए, तो यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उसी हिसाब से आपको उतने ज़्यादा ज़मीन लेना पड़ेगा। यही में कुछ मशीनें डालना पड़ेगा, जैसे ऑटोमेटिक मशीनें आती है, फुली ऑटोमेटिक मशीनें आती है। तो उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और फार्मा के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग का हैवी लाइसेंस लेना पड़ेगा और इन सब के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें मार्केटेड बाय की, तो दोस्तों मार्केटेड बाय कंपनी में आपको कुछ मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, कोई टीम की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों जितने में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना करेंगे यानी शुरुआत करेंगे उससे कम पैसे में आप मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। हमारे अपने हिसाब से दोस्तों मार्केटेड बाय कंपनी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब चलिए हम जान लेते हैं दोनों में फेल होने के चांसेस कितने हैं। दोस्तों अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी लॉन्च करते हैं यानी किसी कारणवश आप अपनी कंपनी को नहीं चला पाते तो इसमें आपके सारे के सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो भी मशीनरी है, जो कुछ आपने इन्वेस्ट किया है, ये सब कूड़े के भाव बिकता है।
अगर आप दोस्तों यही मार्केटेड बाई कंपनी लॉन्च करते हैं तो इसमें रिस्क ना के बराबर है। जितना पैसा आपने कागज पत्र में लगवाया है वही पैसा आपका वेस्ट होगा। बाकी जितने में आपने जो प्रोडक्ट बनवाया है और उतने में जब चाहेंगे तब आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। हमारे अपने हिसाब से जो हमारा 32 साल का अपना अनुभव कहता है वो दोस्तों यही कहता है, आज के समय में मार्केटेड बाई कंपनी सबसे बेस्ट कंपनी है। दोस्तों आज के समय में हमारे आपके बीच में दो तरह की कंपनियां हैं। एक कंपनी है मार्केटेड बाई और मैन्युफैक्चरिंग, यानी वो अपना प्रोडक्ट खुद बनाती है और मार्केट में बेचती है। दूसरी टाइप की कंपनी आज नंबर 1 पे जो चल रही है वो है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं दोस्तों, ये अपना प्रोडक्ट मार्केट में मार्केटेड बाई नहीं करती हैं, ये अपना खुद प्रोडक्ट बेचने नहीं जाती हैं, ये प्रोडक्ट सिर्फ दूसरे के लिए बनाती हैं, दूसरे के लिए बनाती है। और इनके पास नंबर 1 रिसर्च टीम होती है, नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग टीम होती है। आप जैसा जो भी प्रोडक्ट बनवाना चाहें आप इनसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन आज हमारे आपके बीच है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये दूसरे के लिए ही प्रोडक्ट बनाती हैं, अपने लिए प्रोडक्ट नहीं बनाती, अपना मार्केट में नहीं बेचती हैं। तो दोस्तों हमारे अपने हिसाब से मार्केटेड बाई बिजनेस सबसे बेस्ट है। और आज हम इसी पॉइंट पे बात करेंगे, हम मार्केटेड बाई अपनी मल्टीनेशनल कंपनी कैसे लॉन्च करें। अब यहां तक आप क्लियर हो गए। अब दोस्तों जरूरत है, आपका हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लॉन्च हो गई। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आप लॉन्च करेंगे, नाम एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए, अच्छा सा नाम होना चाहिए जिससे नाम लेने में इजी हो। जैसे बहुत सारी फार्मा कंपनियां हैं, जैसे बहुत सारी फार्मा कंपनियां हैं, जैसे सिप्ला है, जाइडस कैडिला है, रनवैक्सी है और दोस्तों अरिस्टो है, एल्केम है, ऐसे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और इनके नाम एकदम इजी है। तो इसी तरह से आप कोई भी एक अच्छा सा नाम सिलेक्ट करिए और उसी नाम से प्राइवेट कंपनी की स्थापना करिए। और यहीं पे दोस्तों एक आपकी पहचान के लिए, आपकी कंपनी की पहचान के लिए, प्रोडक्ट की पहचान के लिए एक अच्छा सा अट्रैक्टिव लोगो होना चाहिए। लोगों से ही कंपनी की पहचान होती है, लोगों से ही प्रोडक्ट की पहचान होती है। तो आप एक अच्छा सा लोगो डिजाइन करवाइए, अच्छा सा लोगो, जितना अच्छा होगा दोस्तों इसी लोगो से पहचान होगी। अब आपका लोगो हो गया, कंपनी हो गई, आप यहां तक भी डिसाइड हो गए हमें मार्केटेड बाई कंपनी लॉन्च करना है। अब चलिए हम कागजात के बारे में सबसे पहले जानते हैं, फिर जानते हैं दोस्तों कौन कौन से प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है। दोस्तों अगर हम कागजात की बात करते हैं तो आपको सिर्फ बनवाना है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ये लाइसेंस आप कहाँ बनवाएंगे? तो सबसे पहले आप बड़ी कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं तो आप सबसे बड़े शहर को सिलेक्ट करिए। सबसे बड़े शहर की बात करें तो जो दोस्तों एक माइंड में होता है भैया एक कंपनी वहां की, तो सबसे बड़ा शहर जो सबसे अच्छा फार्मा के क्षेत्र में माना जाता है वो दोस्तों है बेंगलोर। अगर आपके पास बजट है तो अपना ऑफिस बेंगलोर में डालिए। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बॉम्बे, बॉम्बे महाराष्ट्र, बॉम्बे में डालिए या फिर दिल्ली में डालिए। ऐसे जो महानगर हैं, ये जो दोस्तों बड़े सिटी है, यहाँ पे आपको अपना ऑफिस सेलेक्ट करना पड़ेगा। और बेंगलुरु, बम्बई, इसे दिल्ली, ऐसे जैसे स्थानों पे दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस होते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑफिस डालना है और इसी ऑफिस से आपको लाइसेंस बनवाना है, इसी ऑफिस में। अब लाइसेंस आपको कौन सा बनवाना है? थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अब इसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जो आपका बनेगा, जिस नाम से आपने कंपनी प्राइवेट लिमिटेड करवाया है, इसी नाम से आपके दोस्तों जो है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनेगा। अब लाइसेंस होने के बाद दूसरा कागजात जो आपको चाहिए वो है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। दोस्तों उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। इसके बाद आपको क्या करवाना पड़ेगा? इसके बाद दोस्तों आपको जीएसटी नंबर चाहिए। अगर आप बड़े शहर में या कहीं पे भी बेच रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर, 3 कागजात सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, करवा लेते हैं, तो दोस्तों भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीमें चल रही है जिसके अंतर्गत आप लोन ले सकते हैं, वो भी कम ब्याज पे। अब कागजात की बात करें तो दोस्तों इतने कागजात हो गए। अगर इसमें से आप फूड प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं,
फूड प्रोडक्ट। तो फूड प्रोडक्ट के लिए दोस्तों एक और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वो है FSSAI रजिस्ट्रेशन, यानी फूड का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फूड का रजिस्ट्रेशन दो टाइप में होता है, एक होता है लाइसेंस और दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन। अभी आपको फूड का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप फूड का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। यह रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए होता है, 1 साल के बाद रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का आप लाइसेंस बनवाए हैं दोस्तों, ये 5 साल के लिए होता है, 5 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अगर हम इसके फीस की बात करें तो दोस्तों हो सकता है स्टेट वाइज थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। इसकी फीस 3,500 रुपए है, वन टाइम आपको देना है। फिर 5 साल बाद जब आप रिन्यूअल करवाएंगे उस समय जो फीस होगी आपको फीस देना पड़ेगा। अब आप कागज के बारे में क्लियर हो गए। अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहा है। प्रोडक्ट का अगर हम बात करें कौन कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं, हम इस पे बात करते हैं दोस्तों। ये तो एंटीबायोटिक बिकती है, लेकिन एंटीबायोटिक आप बिकती है कौन सी, सबसे ज्यादा एमॉक्सिक्लोनिक बिकती है, सिफेक्जिम बिकता है सबसे ज्यादा, और उसके बाद दोस्तों डायरिया डिसेंट्री से संबंधित एंटीबायोटिक जो बिकती है वो है ओफ्लॉक्सासिन और आर्निडाजॉल। ओफ्लॉक्सासिन आर्निडाजॉल का टैबलेट भी बिकता है और बच्चों के लिए छोटा सिरप भी बिकता है। एंटीबायोटिक में दोस्तों बहुत सारी रेंज है, बहुत सारी, इसलिए एंटीबायोटिक पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। 2 से 3 एंटीबायोटिक को ही सिलेक्ट करना है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। एंटीबायोटिक में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब एंटीबायोटिक टैबलेट भी आता है, सिरप भी आता है, इंजेक्शन भी आता है। तो दोस्तों इसलिए हमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक पे अभी फोकस नहीं करना है। 2 से 3 एंटीबायोटिक लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। अब दोस्तों 2 से 3 एंटीबायोटिक में जो पहले एंटीबायोटिक की प्राथमिकता आप देंगे वो है ओफ्लॉक्सासिन आर्निडाजॉल, ये ज्यादा रिक्वायरमेंट में होती है। दूसरे है दोस्तों एमॉक्सिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन क्लोनिक एसिड में, ये 625 mg में आती है। इसके बाद दोस्तों जो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक बिकती है एमॉक्सिसिलिन प्लेन, एमॉक्सिसिलिन लैक्टोबैसिलस के साथ में होती है, जैसे इसमें 500 mg होता है और 250 mg। अब हम बात करें इसके ऊपर आप एंटीबायोटिक में जाएंगे तो इंजेक्शन 1-2 सेलेक्ट कर लीजिए। पहला इंजेक्शन जो सबसे ज्यादा मार्केट में बिकता है वो है दोस्तों सिफ्ट्राइजोन। सिफ्ट्राइजोन इंजेक्शन 1 ग्राम में 500 mg में और 250 mg में बिकता है। दूसरे एंटीबायोटिक जो बिकता है वो है दोस्तों एमिकासिन। एमिकासिन 100 mg, 250 mg, 500 mg में बिकते हैं, और इंजेक्शन बहुत ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत नहीं। अब हम बात करते हैं इससे ज्यादा जो सबसे ज्यादा बिकता है, हर काउंटर पे बिकता है, हर डॉक्टर के पर्चे पे बिकता है, वो है दोस्तों पीपीआई ग्रुप का कैप्सूल। पीपीआई ग्रुप का कैप्सूल यानी जैसे पेंटाप्राजोल, डोम्पेरिडोन डीएसआर में सबसे ज्यादा बिकता है। रेवेप्राजोल, डोम्पेरिडोन डीएसआर में सबसे ज्यादा बिकता है। और इस समय एक नया सॉल्ट चलता है दोस्तों पेंटाप्राजोल लिसुल्प्राइड, रेवेप्राजोल लिसुल्प्राइड, ये ज्यादा चलता है। यानी कि पेंटाप्राजोल और रेवेप्राजोल ये 2 ग्रुप की दवाएं सबसे ज्यादा चलती है। तो आप ये दोनों ग्रुप को लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर काउंटर पे बिकता है, लोग अपने आप खरीदते हैं। आज के समय में 80 से 90% लोग गैस एसिडिटी से परेशान हैं और डॉक्टर अक्सर पर्चों पे दोस्तों ये दवाएं लिखता है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा कैप्सूल बिकता है दोस्तों वो है मेथाइकोबालामिन अल्फा लियोपिक एसिड। ये विटामिन B12 का टैबलेट होता है, कैप्सूल होता है। इसका इंजेक्शन भी बहुत ज्यादा बिकता है और लगभग दोस्तों से हर एक पर्चे पे भी होता है। तो मेथाइकोबालामिन अल्फा लियोपिक एसिड फोलिक एसिड कॉम्बिनेशन में आता है, ये सबसे ज्यादा बिकता है। तो मेथाइकोबालामिन, मेकोबालामिन इसी तरह के कई आते हैं और इसका कॉम्बिनेशन में भी आता है, जैसे मेथाइकोबालामिन और प्रेग्लावेलिन, इस टाइप में भी बिकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बिकता है जो एक कॉम्बिनेशन बिकता है। उसके बाद दोस्तों एक मल्टीविटामिन का कैप्सूल बिकता है। मल्टीविटामिन में लाइकोपेन फार्मूले का, तो मल्टीविटामिन लाइकोपेन के साथ बिकता है। और इस समय सबसे ज्यादा जो बिक रहा है वो दोस्तों फ्लैक्स सीड्स का कैप्सूल, फ्लैक्स सीड्स का कैप्सूल, इसके साथ मल्टीविटामिन होते हैं, तमाम नेचुरल चीजें होती है, इसका कैप्सूल। तो ताकत में 2-3 कैप्सूल आपको रखना है। पहले तो मेथाइकोबालामिन ग्रुप, दूसरा है लाइकोपेन में लेना है, और तीसरा दोस्तों आपको फ्लैक्स सीड। 3 टाइप में ये रखिए, रेवेप्राजोल, पेंटाप्राजोल आप रख सकते हैं। अब बात करें एंटी एलर्जिक में एक टैबलेट आपको रखना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा जो इस समय बिकता है मैंटोलिकॉफ्ट और लेवोसिट्राजिन। मैंटोलिकॉफ्ट और लेवोसिट्राजिन का टैबलेट भी बिकता है और इसका सिरप भी बिकता है, तो आपको इसमें भी लॉन्च कर सकते हैं, तो इसको भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों बात करें एक आयरन सिरप में, आयरन सिरप में फेरास एस्कॉर्बिक,
फोलिक एसिड मेथाइकोबालामिन के कॉम्बिनेशन में भी बिकता है, तो आप इस ग्रुप में एक लॉन्च कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा आयरन का सिरप बिकता है और आयरन के इसी में टैबलेट भी बिकता है, आयरन के इसी में टैबलेट। बस इतनी दवाएं लीजिए, कितना मिला के कुल 15 से 20 दवाएं हो गए, 15 से 20 ब्रांड आपका हो गया। अब 15 से 20 ब्रांड आप लॉन्च कर रहे हैं तो 15 से 20 ब्रांड पे आपको नाम भी रखना पड़ेगा। नाम जो रखेंगे इजी रखेंगे, नाम इजी रखेंगे। जैसे आप पेंटाप्राजोल लॉन्च कर रहे हैं तो पेंटाप्राजोल का एक अलग ही नाम होगा। आप आयरन का जो टैबलेट या सिरप बनवाएंगे उसका एक अलग नाम होगा। अब जो मेथाइकोबालामिन का कैप्सूल बनवाएंगे उसका एक अलग नाम होगा। यानी कि अगर आप 15 प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 15 आपको नाम चॉइस करना है। अब इस 15 नाम को आपको क्या करवाना पड़ेगा, अपने लिए सेव करना पड़ेगा। भैया ब्रांड तभी बनेगा, कोई लेने जाएगा भैया हमें इस नाम का आप दे दीजिए, तो इसे आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, यानी ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, जिससे कल का आपका ये ब्रांड बन जाए तो कोई इसे अपने चुरा ना सके, इस नाम से कोई और ना बनवा सके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दोस्तों भारत सरकार की एक संस्था है जिसे आईपी इंडिया कहते हैं, और इसी आईपी इंडिया के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं। इसी आईपी इंडिया के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट ट्रेडमार्क किए जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस संस्था के अंतर्गत आप अपने सारे प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाना है, यानी ट्रेडमार्क करवाना। आप चाहें तो खुद दोस्तों इसकी साइट पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए आईपी इंडिया, सारी डिटेल इस कंपनी की दोस्तों इस संस्था की आ जाएगी। आप चाहे तो खुद कर सकते हैं, लेकिन करने में मिस्टेक हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसे संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करते हैं, उनके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। अगर हम इसके फीस की बात करें तो इसका जो सरकारी रसीद कटती है दोस्तों 3000 रुपए होती है, वन टाइम आपको देना पड़ता है, और 10 साल के लिए आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गया। अब 10 साल तक जो आपने नाम सिलेक्ट किया है, मान लीजिए आपने मैक्स प्रो आपने एक ब्रांड चॉइस किया है। अब इस मैक्स प्रो नाम से कोई भी ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट नहीं बना सकता है, ये आपकी कंपनी के नाम से सेफ हो गया, ये आपके नाम से शिप हो गया। अब इस नाम से कोई नहीं रख सकता 10 साल के लिए। अब 10 साल के बाद आपके मन में विचार आएगा फिर, तो 10 साल के बाद आपको अपने प्रोडक्ट को फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अब 10 साल के बाद जो फीस होगी, अब तो मैं प्रेजेंट टाइम की फीस बता रहा हूं, अब 10 साल के बाद जो फीस होगी आपको फीस देना पड़ेगा। ये 3000 रुपए जो आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो 3.5 सॉरी दोस्तों, आज के 5 साल पहले 3000 था, इस समय 3500 हो गया। तो 3500 जो आप पेमेंट करेंगे आपकी रसीद है। बाकी जिसके माध्यम से आप करवाएंगे वो आपसे कितना लेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह से उनके साथ आप डील कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवाना बहुत जरूरी है, तभी आप ब्रांड बना सकते हैं, नहीं तो आपका प्रोडक्ट बिकने लगेगा, मार्केट में कोई और इसी नाम से बना के मार्केट में बेचने लगेगा। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, मार्केटेड बाय कैसे लॉन्च करना ये हो गया, सारे कागजात क्लियर हो गए, आपको कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ट्रेडमार्क करना, सारे क्लियर हो गया। अब चलिए हम जानते हैं किस कंपनी से बनवाना है। यहीं पे मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको कंपनियां मार्केट में बहुत है। अभी आप हिमाचल प्रदेश में चले जाएंगे, पूरा घर घर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, पूरा घर घर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बड़ोदरा चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, गाजियाबाद चले जाइए, यहाँ सब दोस्तों उत्तराखंड उत्तरांचल में चले जाइए, सब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पूरा भरी हुई है। बस आपको सिलेक्ट करना, तो सिलेक्ट कैसे करें दोस्तों, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, थर्ड पार्टी WHO GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सारी कंपनियों की डिटेल आपके सामने आ जाएगा। जिस कंपनी के पे आपको दोस्तों क्लिक करना, किसी एक कंपनी पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद उनके साइट पे जाइए। अब आप देखिए कितना दिन से मार्केट में प्रोडक्ट बना रही है, इसके पास कौन कौन से लाइसेंस है, वो सारी चीजें आपको उनके साइट पे मिल जाएगा। उनके पास WHO GMP ISO सर्टिफिकेशन का लाइसेंस हो तो उसी कंपनी को सिलेक्ट करिए। अब यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कितना दिन से प्रोडक्ट बना रही है और किसकी मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट बना रही है, ये भी आपको देखना, और सारी साइड पे जानकारी आपको मिल जाएगा। अगर वो अच्छी अच्छी कंपनियों का प्रोडक्ट बना रही है तो ऐसे 3-4 कंपनी को सिलेक्ट करिए और वहां पे जाके विजिट करिए। वहां पे जाके दोस्तों मैं बताने तो अभी आपको बता दूं, कई कंपनियों के नाम बता दूं, जिस कंपनी से मैं प्रोडक्ट बनवा रहा हूं उस कंपनी का भी नाम आपको बता दूं, सारी कंपनी को। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से आपके कहूँ भैया आप इस कंपनी से बनवा लीजिए, आप तुरंत उल्टा कमेंट करेंगे, आप नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे भैया ये आके उस कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, इनका उस कंपनी से कमीशन सिलेक्ट है,
इनको उस कंपनी से कमीशन मिलता है, इसलिए मैं कंपनी का नाम नहीं लेता हूं, मैं सारे ऑप्शन आपको खुला दे रहा हूं। फिर भी अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से, सर हमें ऐसी कंपनी को बता दीजिए जो अच्छे से प्रोडक्ट बनाती हो, जिसके सब कुछ बेस्ट क्वालिटी हमें मिले, तो भी मैं बता सकता हूं। तो दोस्तों आप जाइए, सर्च करिए, सर्च करने के बाद 3-4 कंपनी को विजिट, 3-4 कंपनियों का नाम लिख लीजिए और यहाँ फिर निकल जाइए, आप उस कंपनी में विजिट करिए। दोस्तों उस कंपनी में जब आप विजिट करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है कि यार एक दिन मैं भी इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बनूंगा, मेरे भी प्रोडक्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिकेंगे, ये आपको फीलिंग होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब आप उस कंपनी में विजिट करेंगे तो आप खुद देखेंगे किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है, कंपनी की पैकेजिंग डिजाइन कैसे है, हम अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन कैसे रखें, सारी चीजें आपको वहां पे पता चलेगी कि हम अपनी कंपनी की पैकेजिंग डिजाइन कैसे रखें, ये सारी चीजें आपको वहां से देखने से। इसी तरह से 4-5 कंपनी में विजिट करिए, हर कंपनी का रेट लीजिए। अब वहां पे जब आप विजिट करेंगे तो कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं, जो हेड होते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को डील करते हैं, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे आपकी कंपनी का नाम क्या है, आप पहली बार प्रोडक्ट बनवाने चल रहे हैं कि या पहले आप बनवाते थे तो किस कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाते, तरह तरह के आपसे क्वेश्चन करेंगे। ये देखना चाहेंगे कि पहली बार मार्केट में आ रहे, उसी हिसाब से आपसे वो डील करेंगे। तो आप कह दीजिएगा नहीं मैं वर्क कर रहा था, मैं दूसरी कंपनी से बनवा रहा था, फला मतलब अगर आप हिमाचल प्रदेश में विजिट किए हैं तो बता दीजिए मैं सूरत की कंपनी से बनवा रहा था। कंपनी का डिटेल वो आपसे नहीं पूछने का प्रयास करेंगे, तो मैं यहाँ बनवा रहा था, अब मैं आपसे बनवाना चाहता हूँ, किसी मित्र ने कहा आपके यहाँ बढ़िया प्रोडक्शन होता है, आपकी कंपनी बढ़िया रॉ मटेरियल यूज करती है, तो इसलिए मैं आपके साथ डील करना चाहता हूँ। तो आपसे पूछेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट का नाम बताइए, आपका कंपनी का नाम पूछेंगे। पूछने के बाद आपसे पूछेंगे कितनी क्वांटिटी आप बनवाना चाहते हैं। मान लीजिए आप पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन डीएसआर बनवाना चाहते हैं, तो पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन डीएसआर कितना बनवाएंगे, 500 डिब्बा, 1000 डिब्बा, 2000 डिब्बा, 3000 डिब्बा, और फिर डिब्बे में बात होगी। तो दोस्तों अभी आपको नए नए शुरुआत कर रहे हैं, अभी उनसे कहिए भैया मैं आपके साथ अभी जुड़ रहा हूं, तो आपसे अभी हमें कम बनवाऊंगा, मैं क्वालिटी देखूंगा, इसकी पैकेजिंग देखूंगा, क्वालिटी हमको बेटर मिलेगा तो अगली बार हम बढ़ाएंगे। तो उनके साथ आप 500 डिब्बे की डील कर सकते हैं, 300 डिब्बे की, उसी हिसाब से आपको रेट प्रोवाइड करेंगे। जितने ज्यादा आप मात्रा में प्रोडक्ट बनवाएंगे उतने रेट में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन वो ज्यादा बनवा लेंगे बेच नहीं पाएंगे तो एक्सपायर क्या मतलब है। तो आपको अभी थोड़ा बनवाना है, 500 डिब्बे, 300 डिब्बे, 10-15 प्रोडक्ट जो आपको बनवाना है उनसे आप डील होंगे। दोस्तों जिस दिन आपकी उनकी डील होगी, डील में आप डील करते समय यानी एग्रीमेंट करते समय आपका उनका एक एग्रीमेंट होगा, तो जब वो आपका उनका एग्रीमेंट होगा तो एक बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, उनसे ये बात करिएगा जब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे मान लीजिए आप बनवा रहे हैं पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन डीएसआर, छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर आप पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन डीएसआर बनवा रहे हैं तो एक कैप्सूल में पेंटाप्राजोल 40 mg होता है और डोमपेरिडोन 30 mg यानी 30 mg होता है डीएसआर में। तो आप उनसे ये डील करेंगे, प्रोडक्ट जब आपका बन जाएगा, लैब टेस्ट रिपोर्ट जो आएगी, लैब टेस्ट रिपोर्ट ध्यान दीजिएगा, लैब टेस्ट रिपोर्ट जो आएगी वो 100% एफिशिएंसी की आएगी, यानी कि प्रोडक्ट बनने के बाद 40 mg एक कैप्सूल में पेंटाप्राजोल होना चाहिए और 30 mg डोमपेरिडोन होना चाहिए बनने के बाद। तो जब बनने के बाद ये एफिशिएंसी आप पाएंगे तो वो प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी होगा। अगर वो आपको इतनी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ वो रिपोर्ट देंगे, यानी 100% इसे कहते हैं, ये 100% की रिपोर्ट हो गई। अगर ये 100% की हो जब आपको रिपोर्ट देंगे तो उनको रॉ मटेरियल जो है एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, तब तो आपको उनकी बात जो होगी वहीं पे होगी, तो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हमको इतना mg में चाहिए, तो जो आपका लैब टेस्ट रिपोर्ट आएगी वो 99% होगी, 98% होगी, 100% नहीं होगी, तो उसमें मात्रा कम हो जाएगी। इसीलिए लोग कहते हैं भैया इस कंपनी का प्रोडक्ट हमारा काम नहीं कर रहा, यानी प्रोडक्ट बनने के बाद 100% एफिशिएंसी वाली लैब टेस्ट रिपोर्ट मिलनी चाहिए और उनकी आपकी ये डील होनी चाहिए। और जितनी बार आपका बैच बनेगा, हर बैच लैब टेस्ट रिपोर्ट आपको अपना मंगवाना पड़ेगा।
ये आपको ध्यान देना है। यानी कि 100% लैब टेस्ट रिपोर्ट। जो रॉ मटेरियल यूज होगा नंबर 1 रॉ मटेरियल यूज होगा। रॉ मटेरियल के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट में कोई कमी पाई गई, ये आपके दोस्तों उसमें होगा, ये आपके जो है एग्रीमेंट में होगा। रॉ मटेरियल में कोई कमी पाई गई, प्रोडक्शन में कोई कमी पाई गई, तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। ये आप डील उनके साथ करेंगे, ये आप डील करेंगे। अगर कहीं पे प्रोडक्शन में कोई भी क्लेम आया, प्रोडक्शन में कोई भी कमी आ गई, तो सारे पैसे आप रिफंड करेंगे या हमें दूसरा माल बना के देंगे, और इसकी मार्केट में यानी जिसको कुछ भी नुकसान हो रहा है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। ये आप एग्रीमेंट में करेंगे। क्योंकि एक बार हमने एक वीडियो बनाई थी, एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था, सर मान लीजिए प्रोडक्ट से कोई नुकसान होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। हालांकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, क्योंकि आप भी मार्केट में बेच रहे हैं और वो कंपनी आपको मार्केट में प्रोडक्ट को बना रही, तो आप उनके साथ डील करेंगे तो कंपनी वाला आपके साथ कोई कभी भी दोस्तों धोखाधड़ी नहीं करेगा, ये आपका होगा। अब दोस्तों जब आपकी उनकी डील कंफर्म हो जाएगी तो प्रोडक्ट जिस दिन आपकी डील होगी उससे 25 से 30 दिन के अंदर प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में आ जाएगा। पहली बार थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि पहली बार आपके प्रोडक्ट के हिसाब से सिलेंडर तैयार करना पड़ता है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह तैयार करनी पड़ती, सारी चीजें। अब यहाँ पे 2 चीजें आपको ध्यान देना होगा। जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन आप लॉन्च कर रहे हैं, तो दोस्तों पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन जो लॉन्च किया जाता है 10x10 के पैकिंग में, यानी कि एक डिब्बे में 100 टैबलेट होता है, यानी 10 स्ट्रिप होती है। तो दोस्तों इसे 2 तरीके से आप स्ट्रिप को लॉन्च कर सकते हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। जैसे एक अलग अलग स्ट्रिप की होती है, तो एक डिब्बे में अलग से होगा, नहीं तो एक डिब्बा होता है उसमें 10 स्ट्रिप होती है, और एक होता है हर एक डिब्बे हर एक स्ट्रिप की अलग अलग पैकिंग होती है। तो दोनों टाइप से आप कर सकते हैं। बस डिब्बे की जो पैकेजिंग होगी थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगी, थोड़ा बड़ी रखिए, बहुत छोटे में मत रखिए, देखने में बड़ी हो। इसके लिए अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो दोस्तों किसी मल्टीनेशनल कंपनी के पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन का जो पत्ता होता है आप देख लीजिए, उनका डिब्बा होता है आप देख लीजिए कितनी बड़ी की डिब्बे की साइज है। तो जैसे आप कहेंगे उसी तरह से वो कंपनी आपको डिजाइन कर देगी, उसी तरह से आपकी पैकेजिंग डिजाइन रखेगी। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं। अब सारी डील आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात ये उठता है कितना खर्चा आएगा, एक प्रोडक्ट में कितनी लागत आती है। दोस्तों लागत को यहाँ हम ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीक्रेट होता है। सीक्रेट कई कारण से रखना पड़ता है। दोस्तों आज हम वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो आपके पास 2 साल बाद जा रही, ये वीडियो आपके पास 6 महीने बाद जा रही, और 6 महीने के बाद क्या रॉ मटेरियल का दाम है, उसके बाद क्या, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए दोस्तों रेट को यहाँ पे क्लियर हम नहीं कर सकते हैं। जब आप वहां जाएंगे जो भी रेट होगा वो उचित रेट लगता है नहीं है। बस इतना मान के चलिए सारे खर्चे काटने के बाद A to Z एक एक पैसे सारे खर्चे काटने के बाद आपका जो प्रॉफिट होगा वो 3 से 4 गुना होगा मार्केट में सारे खर्चे काटने के बाद। अब दोस्तों ये प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट को बेचने के लिए बड़े लेवल पे आपको बेचना है, तो प्रोडक्ट को बड़े लेवल पे बेचने के लिए आपको एक स्ट्रांग टीम तैयार करना पड़ेगा। स्ट्रांग टीम दोस्तों कई तरीके से तैयार होगी। अगर बजट है तो पूरी फुल स्ट्रांग टीम तैयार करिए। फुल स्ट्रांग टीम में क्या होता है, आपके पास एक MR होंगे, एक जिले में एक MR होते, अगर वो बड़ा महानगर है तो एक बड़े महानगर में 3-4 MR होते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, तो दोस्तों ये बड़े बड़े महानगर हैं। अब ये बहुत बड़े एरिया में होता, 50-60 किलोमीटर चारों तरफ फैला होता है, यानी केंद्र से 50-60 किलोमीटर फैला होता है। तो कम से कम यहाँ पे 4-5 MR चाहिए। तो एक MR हो गया, एक जिले के लिए छोटा जिला है, जैसे मान लीजिए सुल्तानपुर जिला है, या इसी तरह से कोई और छोटा जिला है, सीतापुर है या हरदोई है या कानपुर है। कानपुर भी बड़ा महानगर हो गया। महानगर के अलावा जो छोटे जिले होते हैं दोस्तों, जिले में एक MR होते हैं। अब एक MR ये हो गया एक जिले में। अब दोस्तों 5 MR के पीछे एक मैनेजर होता है, 5 MR के पीछे एक मैनेजर होता है जो कि MR के साथ विजिट करता है, हफ्ते में जाके 2 दिन 3 दिन विजिट करता है, तो 5 जिले को कवर करता है। अब 5 जिले को कवर करने पे एक मैनेजर होता है, और दोस्तों 5 मैनेजर के ऊपर एक RSM होता है।
रीजनल सेक्टर मैनेजर। ये क्या करेगा, पांचों मैनेजर जो है उनको टाइट करेगा। अब मैनेजर एमआर को टाइट करेंगे, सेल इसी तरह से होता है। अब इसके बाद दोस्तों 5 आरएसएम के पीछे, यानी जो रीजनल सेक्टर मैनेजर होते हैं, इनके ऊपर जोनल मैनेजर होता है जो बैठ करके इनको हैंडल करता है, और इसके ऊपर आप एमडी होते हैं जो कि जोनल मैनेजर को आप डील करते हैं। इस तरह से इतनी बड़ी टीम को तैयार किया जाता है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो भी जानकारी ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं।